Namaskar. A personality like Swami Vivekananda doesn't need any kind of introduction. Arise, awake, and stop not till your goal is reached. This was Vivekananda's call to the people of the world. भारतीय आध्यात्म का डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था। उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास घटनाओं और अमेरिका में शिकागो में जाके धर्म सम्मेलन में भाग लेना, उस भाषण से किस प्रकार पूरा वर्ल्ड प्रभावित हुआ, ये हम देखते हैं। नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने का सफ़र गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही शुरू हुआ। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था देखी। साधु, सन्यासियों, इन सभी को संगठित करने के लिए इन्होंने 1 मई 1897 को वेलूर मठ की स्थापना की। उन्होंने दुनिया भर के युवाओं को कमज़ोरी की बेड़ियों को तोड़कर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश दिया था। उनके जीवन से कुछ खास घटनाएं आज हम आप सभी को बताना चाहते हैं। शुरुआती जीवन में आध्यात्म में विवेकानंद का काफ़ी रुचि थी। स्वामी जी कोलकाता में एक कायस्थ परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। 25 साल की उम्र में ही विवेकानंद जी को घर छोड़कर साधना करने सन्यासी के भेष में निकल चुके थे और यहीं से उनका विवेकानंद बनने का सफ़र शुरू हुआ। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनको गुरु माना था। रामकृष्ण परमहंस जी से उनसे पहली जो मुलाकात हुई थी वो 1881 में हुई थी और दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी। अपने कई सवाल उनसे किए थे, जिनमें से महत्वपूर्ण सवाल था जो अक्सर वो लोगों से पूछा करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन गॉड? और जब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें जवाब दिया, हाँ मैंने भगवान को देखा है, उतना ही साफ देखा जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ। यस आई सी गॉड एज आई सी यू। तो ये आंसर जो था, यही जवाब था रामकृष्ण परमहंस का, जो इन्हीं शब्दों द्वारा विवेकानंद के जीवन में काफ़ी गहरी छाप छोड़ी और इसी जवाब के कारण विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उसी पल से, उसी क्षण से उन्हें अपना गुरु मान लिया था। अमेरिका के शिकागो में 18 सितंबर 1983 को धर्म संसद में स्वामी जी ने अपने संबोधन में अमेरिका के भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से उन्होंने अपने स्पीच का स्टार्टिंग किया। पूरे 2 मिनट तक उस आर्ट इंस्टीट्यूट में सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे और बजाते ही रहे और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवावस्था में ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित थे, जैसे कि शुगर, दमा, और उन्होंने ये कह भी दिया था कि मैं 40 साल से ज़्यादा जीने नहीं पाऊँगा। और आपको बता दें कि मृत्यु को लेकर ये जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी वो सच साबित हो गई और 39 इयर्स में ही वे हमें छोड़ के चले गए। 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हो गया। तो महासमाधि के बाद उनका जो अंतिम संस्कार है
वो बेलूर मठ कोलकाता में गंगा तट पर किया गया और उसी तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का भी अंतिम संस्कार किया गया। तो आप सभी को बता दें कि बच्चों, आज उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ये संदेश युवाओं के लिए है। उनका मानना था कि देश के युवा ही हैं जो अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन, योगदान जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।